जबलपुर में एक बार फिर शर्मसार गाय के बछड़े के साथ गलत हरकत करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति द्वारा गाय के बछड़े के साथ गलत कृत्य किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला जबलपुर के बेलबाग थाना अंतर्गत का है, जहां सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति गाय के बछड़े के साथ गलत हरकत करता नजर आ रहा है। इस विषय की जब जानकारी गौ सेवक मां भवानी परिवार को लगी तो गोप्रेमी आनंद फाइनेंस में बेलबाग थाने पहुंचे, जिस पर तत्परता से रिपोर्ट लिखवाई गई। वहीं पुलिस पदाधिकारी ने भी इस मामले को गंभीरता से समझते हुए कंप्लेन लिखी और दोषी को पकड़कर जेल भेज दिया गया, जिसकी सराहना करते हुए मां भवानी परिवार बेलबाग थाना प्रभारी और समस्त टीम का धन्यवाद प्रेषित करती नजर आई। वहीं यदि बात कर लें तो जबलपुर में लगातार 3 से 4 दिनों में यह दूसरी घटना है। पहली घटना गोरा बाजार की थी, जिसमें 3 गायों को मार दिया गया, जिसे हमारा चैनल में प्राथमिकता से चलाया गया, लेकिन फिर भी गायों के साथ जबलपुर में इस तरीके से कृत्य रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा गाय के संरक्षण के लिए मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन जबलपुर में गाय संरक्षण मुहिम का उल्टा असर ही देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या हमारी इस दूसरी खबर के बाद भी गाय के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार रुकते हैं या नहीं, यह तो देखने योग्य बात होगी। एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी, एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर, और उसमें जो चिन्हित था आरोपी उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। क्या नाम था सर इसका? इसका ओमकार और शंकर ठाकुर नाम है जी। जी। तो ये क्या कुछ दिमाग से संतुलन से पूछ हुआ था? विवेचना करना है इसमें जी। पूछताछ की गई है। इसका पहले क्या मानव रखत थी, इसकी क्या करता है, इसके बारे में पता है। सख्त कदम उठाने होंगे। हाँ, जो सीएम के दिए हुए आदेश है उसका पालन भी समाज के धरातल में देखना चाहिए। हमारी प्राथमिकता ये है। बात हमारे माननीय सीएम द्वारा ये वर्ष गौ सुरक्षा के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। सीएम साहब और प्रशासन के कुछ लोग निष्पक्ष होकर इसमें कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ तथाकथित लोग इस तरह की घटनाओं को दबा देते हैं। हमें चाहिए कि समाज के सभी वर्ग के लोग इसमें आगे आएं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आकर इन घटनाओं को रोकने में मदद करें। जी। अभी एक हफ्ता में हमारे बीच में 2 केस आए। गोरा बाजार अंतर्गत थाने में 4 से 5 गौवंश को जहर देके मार दिया जाता है, और ये पुलिस के पास इसकी जानकारी है, लेकिन वर्तमान समय में अभी तक हम लोग ये देखे हैं कि वहाँ पे ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं, और ना ही रिपोर्ट दर्ज हुई, ज्ञापन भी दिया गया। और उसी कड़ी में हम ये देखते हैं कि अभी परसों की बात है, तो गंवापुर एरिया में एक कोई शंकर ठाकुर नाम का, उसका नाम शायद ओम सिंह ठाकुर भी ऐसे कुछ है, तो गौ माता और साथ में एक बैल के साथ बड़ा गंदा ही कृत्य कर रहा था वो। और इसकी जानकारी हम लोग बेलबाग थाना को जाके दिए, और शासन प्रशासन का हमको अच्छा सपोर्ट मिला कि जिस तरीके से गंवापुर की कार्रवाई हुई है, इसी तरह की अपेक्षा रखते हैं कि गोरा बाजार में भी जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। रोल बताएं। अभी विगत 1 सप्ताह के अंदर जबलपुर महानगर में गौवंश को लेके 2 घटनाक्रम हुए, जो कि अपने आप में बहुत दर्दनाक थे। और इसमें हमारे भवानी परिवार गौ सेवा संगठन को इनकी जब जानकारी लगी, तो हमारे संगठन के यश कटारिया जी, नितिन शर्मा जी, सुधीर भाई, अविनाश भाई, ये इन्होंने जब वहाँ पे संज्ञान लिया तब पता चला कि किसी कारण से उस गौवंश को मारा गया। गोरा बाजार पुलिस के संज्ञान में है मामला, विवेचना में है। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी कार्रवाई से अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। इसी क्रम में इसी सप्ताह के अंदर में बेलबाग थाना अंतर्गत गंवापुर क्षेत्र पंजाब नेशनल बैंक के सामने 18 तारीख की दरमियानी रात में एक
युवक जो विकृत मानसिकता नाम बेलबाग थाना अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के सामने जी बेलबाग थाना अंतर्गत गमापुर क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक के सामने शंकर सिंह ठाकुर नामक व्यक्ति द्वारा जो हमें सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए हैं उसमें गौ के बछड़े के साथ आपराधिक कृत्य करते हुए देखा गया। और जब हमारे संगठन के पास ये वीडियो संज्ञान में आया और हमने इस बात को जब पुलिस प्रशासन बेलबाग पुलिस को बताया तो हमारे साथ उनका जो कल का सहयोगात्मक रवैया था, खासकर टीआई कुमरे साहब का और स्टाफ का, वो काफ़ी सराहनीय था। उन्होंने हमारे को भरपूर सहयोग के लिए आश्वासन दिया और कल एफआईआर दर्ज हुई और संबंधित व्यक्ति के साथ आज शायद कार्रवाई भी हुई है। हमारा इस ब्रीफिंग को देने का जो कारण था वो था पुलिस प्रशासन का जो सहयोगात्मक रवैया। हम आगे भी अपेक्षा करते हैं कि हमारा संगठन गौवंश की रक्षा के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्यों में भी आगे है और ये जो कल कृत्य हुआ ये घोर कलयुग का प्रतीक था। इस पे हम लोग सब बहुत ज़्यादा हतप्रभ थे कि क्या होने जा रहा है। तो समाज एक गलत दिशा की तरफ ना मुड़े और हम उसको जहाँ तक रोक पाएँ तो उस प्रयास को चलते हमने इस बात को थाने तक पहुँचाया और उसमें जो प्रशासन का हमें सहयोग मिला उसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और समाज में भी एक ऐसी आशा रखते हैं कि इस टाइप का किसी प्रकार की विकृत मानसिकता की तरफ या समाज कहाँ जा रहा है कृपया ना जाएं, तो अच्छी दिशा की तरफ समाज जाएं। हमारा संगठन उनको हर तरीके से सहयोग करेगा और पुलिस प्रशासन से आगे इस टाइप के कामों के लिए अपेक्षा रखता है कि वो हमारा सहयोग करेगा। ठीक है, आपका नाम? मैं डॉक्टर अभिषेक नायक। हफ्ते के अंदर दो बड़ी घटनाएं जबलपुर में सामने आई, जिसमें एक गोरा बाजार धोबी घाट की घटना थी, जिसमें पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक के द्वारा 3 से 4 गौवंशों को जहर देके मारा गया। उसी के पश्चात अभी 2 दिन पहले बेलबाग थाना अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के सामने एक विकृत मानसिकता के व्यक्ति द्वारा एक बछड़े के साथ अप्राकृतिक यौन कृत्य का वीडियो सामने आया, जो देखने में बहुत ही भद्दा था। यह दोनों ही घटनाओं में, बेलबाग वाली घटना में थाना प्रभारी और प्रशासन का हमें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ, जिसमें तत्काल एफआईआर करने के बाद आज उस मामले में उस युवक की गिरफ्तारी की गई और जायज़ धाराओं के तहत मामला कायम करके उसको जेल भेजा गया, जिसमें मैं थाना प्रभारी एसपी जबलपुर सभी को बधाई देता हूं। उनसे आशा करता हूं कि भविष्य में भी वो ऐसे ही सहयोग हमें प्रदान करेंगे। लेकिन उसी प्रकार एक दूसरी घटना जो गोरा बाजार में घटित हुई थी, उसमें अभी केवल कथन लेके जांच पर छोड़ दिया गया है, जिसमें अभी किसी प्रकार की एफआईआर नहीं की गई है। हम उम्मीद रखते हैं थाना प्रभारी गोरा बाजार से कि वो भी तत्पर इसमें जांच पूरी करके दोषी के ऊपर कार्रवाई करें, ऐसी आशा मैं उनसे करता हूं। आपका नाम? नितिन झा।